हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, पर्पल रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो किस तरीके से ये रेवोल्यूशन इंडिया में लाई जा रही है, कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप या हर्ब है जिससे रिलेटेड ये रेवोल्यूशन है, क्या इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने जरूरी हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो कि ये पर्टिकुलर रेवोल्यूशन यहां पर फेस कर रही है। आइए इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा जनरल स्टडीज के लिए जीएस बैचेस यहां पर लाइव किए जा चुके हैं, जिनकी डिटेल्स आपके सामने यहां पर अवेलेबल हैं। 3 तरीके के कोर्सेज हैं, विदाउट इवैल्यूएशन, विद इवैल्यूएशन एंड कंप्लीट मेंटरशिप कोर्स, जिसे हम ब्रह्मास्त्र कोर्स भी यहां पर कहते हैं। तो मेंटरशिप कोर्स की बात करें, कंप्लीट जीएस कंटेंट दिया जाएगा, एसए का वैल्यू एडिशन कंटेंट, उसके अलावा इवैल्यूएशन और मेंटरशिप भी यहां पर दी जा रही है। करंट अफेयर्स की कंप्लीट कवरेज रहेगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का एक्सेस दिया जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी एंड स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप दी जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के माध्यम से। तो डेफिनेटली इस कोर्स को जाके चेकआउट कीजिए, डेमो लेक्चर्स देखिए और इस कोर्स में एनरोल करके अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। यदि आपका कोई भी डाउट रहे, टोल फ्री नंबर आपके सामने है, कॉल कर सकते हैं, हम आपका डाउट डेफिनेटली यहां पर रिजॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में। तो स्टार्टिंग में जो हमने इमेज देखी थी उससे भी क्लियर हो गया होगा, और ये जो आप पर्टिकुलर इमेज देख रहे हैं इससे भी क्लियर हो गया होगा कि कौन सी क्रॉप या हर्ब से रिलेटेड ये पर्टिकुलर रेवोल्यूशन की बात की जा रही है। जी हां, यहां पर लेवेंडर के बारे में बात की जा रही है, जो कि एक वर्सेटाइल हर्ब है, जो कि बहुत ही ज्यादा जानी जाती है किसके लिए, अपनी खुशबू के लिए, अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। एंड सिंस इंडिया में यहां पर कोशिश की जा रही है मेडिसिनल प्लांट्स को और ज्यादा प्रमोट करने की, ताकि फार्मर्स के लिए एज अ कैश क्रॉप यहां पर काम कर सकें, ये इस पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर अच्छे से काम करके अच्छा पैसा यहां पर कमा सके। एंड जो बहुत लंबे समय से एग्रीकल्चर सेक्टर का गोल है कि जितने भी फार्मर्स जो कि स्टेक होल्डर्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के, उनकी इनकम यहां पर बढ़ाई जा सके। तो क्विकली समझते हैं कौन कौन सी चीजें यहां पर आपको पता होनी जरूरी है। तो बेसिकली पेरिनियल आपका फ्लावरिंग एरोमेटिक हर्ब यहां पर माना जाता है, जिसकी हाइट जो रहती है 40 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर यहां पर देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो लो रेनफॉल रीजन्स हैं वहां पर कल्टीवेट की जाती है। अगर करंटली बात करें हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में और कश्मीर वैली रीजन्स में कल्टीवेशन इसकी देखने को मिलती है। उसके अलावा कुछ और भी एरियाज हैं जहां पर इसकी कल्टीवेशन बढ़ाई जा रही है। अब किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या इसका बेनिफिट है, तो भैया इसका जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो आपके बहुत सारे सोप्स हो गए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, रूम फ्रेग्रेंसेस वाले प्रोडक्ट्स हो गए, उन सभी में यूज किए जाते हैं, बिकॉज इसका वो एरोमेटिक सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड में भी रहता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये पर्पल रेवोल्यूशन जम्मू एंड कश्मीर की। तो बेसिकली लेवेंडर की जो कल्टीवेशन या जो फार्मिंग है, ये ऐसा नहीं कोई नई चीज थी जो कि यहां पर इंट्रोड्यूस की गई थी, जी नहीं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कश्मीर रीजन या जो आपके बाकी एरियाज हैं जम्मू के, सिंस 2007 से वहां पर यूज की जा रही थी। बट इतना ज्यादा इसकी महत्वाकांक्षा नहीं थी, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस दी जाती थी। बट जैसे सरकार ने भी इसके ऊपर एक एक्सेलरेटर दिया, तो डेफिनेटली वहां पर फार्मर्स ने भी इस पर्टिकुलर हर्ब को अडॉप्ट किया, अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में इंक्लूड किया और अच्छा प्रॉफिट भी वहां पर कमा रहे हैं। तो लॉन्च की गई थी 2016 में ये रेवोल्यूशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू CSIR का जो अरोमा मिशन है। अब ये अरोमा मिशन क्या है, इसे भी हम डेफिनेटली यहां पर डिस्कस करेंगे। बट मेजर पॉइंट ध्यान में रखने वाला क्या है कि यहां लेवेंडर कल्टीवेशन आपकी प्रैक्टिस की जाती है बाय द वर्च्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन, जो कि मिनिस्ट्री द्वारा यहां पर शुरू किया गया था इन ऑलमोस्ट 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भद्रवाह की बात करें तो भैया लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में डायरेक्टली स्टेटमेंट के तौर पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस मुहिम के तहत या इस इनिशिएटिव के तहत क्या चीजें दी जा रही हैं, तो भैया जितने नए फार्मर्स थे जिन्होंने पहले कभी लेवेंडर कल्टीवेशन नहीं की थी, फार्मिंग नहीं की थी, उन्हें तो यहां पर कह दिया गया कि आपको जो सीडलिंग्स हैं, जो सैपलिंग्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर दिए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर फार्मिंग से जुड़े हुए थे, उन्हें कहा गया कि 5 से 6 रुपए में आपको इसके सीडलिंग्स दिए जाएंगे और आप इसकी कल्टीवेशन को यहां पर शुरू कीजिए। अच्छा, जम्मू कश्मीर को ही क्यों चूज किया, कोई पर्टिकुलर क्या कारण था? जी हां, बिल्कुल, कि वहां की जो सॉइल में चीज देखी गई कि भैया रिच है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के केस में। अगर पर्टिकुलरली बात करें, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, जो कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है प्लांट की ग्रोथ में, एंड हेंस डेफिनेटली उसकी वजह से क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं जो फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लेवर जिसकी वजह से ये क्रॉप जानी जाती है, उसमें भी यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका हर्ब है
बिल्कुल लो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि वाटर इंटेंसिव आपकी ये क्रॉप यहां पर देखने को मिलती है, पेस्ट रेजिस्टेंट देखने को मिलती है, इसी वजह से आपकी इको फ्रेंडली भी है कि कम से कम फर्टिलाइजर यहां पर यूज भी किया जाता है। एक और खास बात जो कि ध्यान रखने वाली क्या है कि भैया जब आपने एक साल इस क्रॉप की सोइंग वहां पर कर दी, इस हर्ब की सोइंग वहां पर कर दी, फार्मिंग प्रैक्टिसेस शुरू कर चुके हैं, तो सेकंड ईयर से आप इससे रिजल्ट्स लेने शुरू कर सकते हैं और अगले 15 साल तक यहां आप इस पर्टिकुलर क्रॉप से रिजल्ट्स ले सकते हैं कि आपकी बेसिकली इट ब्लॉसम्स फॉर अराउंड 15 ईयर्स, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कारण कि भैया 15 साल तक यहां पर फार्मर इसकी देखभाल करेगा तो अच्छा पैसा यहां पर कमाएगा। चलिए फिर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर अरोमा मिशन के बारे में कि ये अरोमा मिशन क्यों यहां पर लॉन्च किया गया या क्या है ये CSIR का अरोमा मिशन। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या था कि बहुत सारी ऐसी अरोमेटिक क्रॉप्स हैं, अरोमेटिक क्रॉप्स का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जिनकी फ्रेग्रेंस के लिए वो यहां पर जानी जाती है, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यहां पर जानी जाती हैं, ठीक है। तो इस अरोमा मिशन के तहत यहां पर ये मुहिम रखेगी कि भैया हमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज यहां पर लाना पड़ेगा और इसकी कल्टीवेशन को यहां पर प्रमोट करना पड़ेगा। तो कहा गया कि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के माध्यम में जो कि आपका अरोमा मिशन है और उसी अरोमा मिशन का ये पर्पल रेवोल्यूशन एक सब कंपोनेंट आप यहां पर मान सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना है, जो कि डेफिनेटली इस टाइम प्राइम ऑब्जेक्टिव हर एक सरकार का या जितने भी पार्टीज यहां पर उनका रहता ही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को टैप किया जा सके, इस पर्टिकुलर वोट बैंक को यहां पर खुश रखा जा सके, ताकि डेफिनेटली उस प्रकार से सत्ता में भी आना है तो इनको तो खुश रखना ही पड़ेगा, बट ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी यहां पर जरूरी है कि इन फार्मर्स का यहां पर इनकम बढ़ाया जा सके। तो वही ऑब्जेक्टिव रखते हुए कि अराउंड 30,000 रुपए टू 60,000 रुपीज पर हेक्टेयर पर ईयर यहां पर इंक्रीज देखने को मिल सकता है आपकी फार्मर्स की इनकम में, अगर यह अरोमा मिशन पूरे अच्छे तरीके से यहां पर काम करता है। तो कवर करता है अप टू 14 हाई वैल्यू एज वेल एज हाई डिमांडिंग एरोमेटिक क्रॉप्स। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि और यहां पर डिमांड में है और अरोमा मिशन उनके ऊपर काम करने का यहां पर सोच रहा है। उसके अलावा करंटली क्या क्या हो चुका है, तो फेज 1 में आपकी कल्टीवेशन को एक्सटेंड करने की बात की गई 6,000 हेक्टेयर तक एंड 46 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को यहां पर कवर करने की कोशिश की। एंड फेज 2 में बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिनको उस प्रकार की स्किल या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, 44,000 ऐसे इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, जो कि इंडीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस पूरी अरोमा मिशन को आगे लेके जाने के लिए। एक और आपके लिए होमवर्क क्या है कि जो CSIR है कब इसकी स्थापना की गई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। अच्छा, अब कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि पर्टिकुलरली ये रेवोल्यूशन यहां पर फेस कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसे चैलेंजेस होंगे ही कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया एक स्पेसिफिक क्लाइमेट की ऐसी जरूरत है, सॉइल कंडीशंस की ऐसी जरूरत है जो कि ज्यादातर आपकी जम्मू एंड कश्मीर में पाई जा रही है, जिसकी वजह से एक रीजन स्पेसिफिक यहां पर बन चुका है। इसीलिए पैन इंडिया इसकी अडॉप्शन यहां पर देखने को नहीं मिल रही। हालांकि डेफिनेटली उस प्रकार की अगर हम वैसी स्किल सेट इंप्रूव करें लोगों का, वैसा टेक्नोलॉजी यहां पर इनकलकेट किया जा सके इस पर्टिकुलर मिशन में भी, तो शायद हम इसे पैन इंडिया भी यहां पर देख सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है एंड एक्सपर्टीज की जो जरूरत है इस कल्टीवेशन के लिए, उसके ऊपर भी यहां पर काम करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि उस प्रकार का आपको पूरा सिस्टम यहां पर तैयार करना पड़ता है स्प्रिंकलर्स का, ड्रिपर्स का, जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट यहां पर देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कहें और कौन सा है कि यार बहुत ही एक लिमिटेड मार्केट है इंडिया में, वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है, जिसकी वजह से सभी फार्मर्स इसके ऊपर यहां पर काम करें। बहुत सारा जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहां बेचा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, यूके, यहां एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो यदि इंडिया में उस प्रकार की मार्केट डेवलप कर दी जाए, जो कि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, कि मार्केट रहेगी तभी डिमांड क्रिएट होगी, तभी उस प्रकार से सप्लाई साइड के इनिशिएटिव्स लेके हम उस पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं। तो वही चीज की आवश्यकता यहां पर भी है कि मार्केटिंग के जो आपके लिंकेजेस है वो यहां पर क्रिएट करने पड़ेंगे, एडिशनल मार्केट यहां पर क्रिएट करनी पड़ेगी, या फिर जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कौन लोग जो कि आपके लेवेंडर को यूज कर रहे हैं अपने फाइनल एंड प्रोडक्ट के लिए, उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को आप इंडिया में लेके आइए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कीजिए, ताकि उस प्रकार से हम इस पर्टिकुलर क्रॉप की जो डिमांड है उसे ओवरऑल यहां पर बढ़ा सकें। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज, डेफिनेटली कभी भी मेंस में आजकल कोई भी क्वेश्चन आए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इस पॉइंट को तो आपको भूलना ही नहीं है, कारण कि भैया दुनिया भर में इसके बारे में बात की जा रही है। आप कैसे भूल सकते हैं अपने आंसर में?
जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो भी यही कहता है कि भाई सबसे बड़ा जो इमर्जिंग रिस्क है वो क्लाइमेट चेंज ही है। तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज यहां पर भी थ्रेट पोज करता है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन एंड पर्टिकुलरली फॉर द फार्मिंग ऑफ लेवेंडर। क्यों? क्योंकि भैया जिस प्रकार से हमारी कंडीशंस यहां पर चेंज होती हुई देखने को मिल रही हैं कि ऐसे रीजन्स जहां पर कम रेनफॉल होता था वहां पर अब ज्यादा होना शुरू हो गया, क्योंकि आपका क्लाइमेट चेंज उस तरीके का देखने को मिल रहा है जहां पर कम होता था या जहां पर एडुकेट रेनफॉल देखने को मिलता था वहां पर कम हो रहा है। तो डेफिनेटली जो वेदर पैटर्न्स में चेंज आ रहे हैं उनका ओवरऑल एग्रीकल्चरल यील्ड एज वेल एज प्रोडक्टिविटी के ऊपर तो असर पड़ ही रहा है। तो वही असर यहां भी देखने को मिल सकता है या मिल रहा है, एंड इससे भी हमें मिटिगेट करना पड़ेगा, उस प्रकार के स्टेप्स यहां पर लेने पड़ेंगे ताकि हम इस पर्टिकुलर चैलेंज को भी यहां एड्रेस कर सकें। चलिए, ये थी पूरी कहानी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डेफिनेटली कई बार स्टेटमेंट के तौर पर पूछ लिए जाते हैं या फिर आप उन्हें अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं कि क्या कोई और वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट है इसका। जी हां, बिल्कुल, मार्क। ये बेसिकली क्या है, जो आपका रेजिड्यू बच जाता है ना, जब आपका लेवेंडर आपने जो फ्लावर्स वहां से पिक कर लिए, ठीक है जी, आपका जो प्लांट बाकी बचा, तो जो मार्क है ना उस पर भी अब रिसर्च की जा रही है कि क्या इसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। यदि वो रिसर्च प्रूव हो जाती है और इस प्रकार से उसके चलते जो आप हमारी जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इस पर्टिकुलर क्रॉप की डिमांड वहां पर क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली फार्मर्स के लिए एक इंसेंटिव रहेगा कि भैया क्रॉप जो या हर्ब है उससे तो रिजल्ट मिल ही रहा है, बट उसका जो बचा कुचा सामान है उससे भी यहां पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका लेवेंडर का स्टेम रहता है ना उसको भी बहुत समय तक यूज किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज द्वारा, ताकि उस प्रकार की जो बेसिक फ्रेग्रेंस की जो जरूरत रहती है या बेसिक प्रोडक्ट्स जो आपके या लो एंड जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी क्रिएशन में भी ये यूज किया जाता है। चलिए, और क्या है यहां पर, हाइड्रोसोल कि एक और यहां पर आउटकम है ऑफ द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो कि वो क्या है, हाइड्रोसोल। कि जब आपकी इस क्रॉप की स्टीम डिस्टिलेशन की जाती है तो हाइड्रोसोल वहां पर तैयार किया जाता है। क्या है हाइड्रोसोल? आपका फ्रेग्रेंट लेवेंडर इन्फ्यूज्ड वाटर। ठीक है, बहुत सारे आपके रूम फ्रेशनर्स में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहां पर यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सरकार ने अरोमा मिशन तो यहां पर चल रहा है, ठीक है, उसके तहत 2 फेज भी हो चुके हैं, 3rd फेज की ऑनगोइंग यहां पर बात भी चल रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो सरकार द्वारा एक मेजर इनिशिएटिव यहां पर रखा गया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, उसके तहत भी यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो पूरी कल्टीवेशन है लेवेंडर की जम्मू एंड कश्मीर में वहां पर बूम आ चुका है। बूम आ चुका मतलब कि भैया वो ग्रो कर रही है। तो एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज कि डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां का एक पर्टिकुलर ब्रांड ना यहां पर दे दिया गया है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए लेवेंडर का ब्रांड वहां पर दे दिया गया है। यदि पता है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक सी चीजें थी। उसके अलावा अगर हम बात करें नाबार्ड क्या कर रहा है, नाबार्ड भी यहां पर एक्सटेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एफपीओस की क्रिएशन यहां पर करने में बहुत हेल्प कर रहा है ताकि उस प्रकार की क्रेडिट सर्विसेज यहां पर इंक्रीज की जा सके उन सभी कल्टीवेटर्स के लिए जो कि लेवेंडर के साथ यहां पर जुड़े हैं, ताकि एक तरीके से होलिस्टिक सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड किया जा सके जो कि हमेशा हर एक सेक्टर को जरूरी रहता है। ठीक है जी, तो ये थी बेसिक से इंफॉर्मेशन इस पर्पल रेवोल्यूशन से रिलेटेड। डेफिनेटली अपने नोट्स में से कंपाइल कर लीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी ऐसा कोई करंट अफेयर आता है उसको अलग से अपने नोट्स में स्पेस रखिए ताकि आप उन करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लास्ट में आप रिवीजन करते हैं तो यही जो आपके नोट्स हैं बहुत क्रूशियल रहते हैं रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए तो खासकर। ठीक है, तो आई होप पूरी कहानी यहां पर आपको समझ में आ गई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।